गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक नई यूनिट। नेम ऑफ यूनिट इज यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम डिस्कस करेंगे बेटा सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा सॉलिड। सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अबो रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में। तो रूम टेम्परेचर से क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट अबो, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? ज़्यादा। अगर मेल्टिंग पॉइंट अबो है बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट तो सीधी सी बात है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो बी अबो दी रूम टेम्परेचर। ओके, अब आ जाइए बेटा लिक्विड के केस में। लिक्विड है बेटा पानी। पानी के अंदर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होगा अबो रूम टेम्परेचर। पानी है, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा उबलता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अबो रूम टेम्परेचर। बट पिघली हुई स्टेट में तो है ही, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बिलो रूम टेम्परेचर। ओके, गैस। गैस क्या है बेटा? रूम टेम्परेचर पे ही किस स्टेट में होती है? गैस स्टेट में। ओके, तो गैस के अंदर क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? रूम टेम्परेचर से ऑलरेडी गैस स्टेट में है, तो गैस के अंदर क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अबो रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट गैस के केस में क्या होगा? एक गैस ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में है? गैस में। तो अबो नहीं बेटा, बिलो। सॉरी, अब बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा? रूम टेम्परेचर से कमी। समझाती हूँ बेटा, सॉलिड क्या है? सॉलिड हमने लिया, हम एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, ऑल आर सॉलिड्स। तो बेटा रूम टेम्परेचर पे हम ना तो पिघल सकते ना उबल सकते, तो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है? अबो। गैस, एक कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो ऑलरेडी गैस है, वो पिघलने के लिए या बॉयल करने के लिए वेट नहीं करेगी, ऑलरेडी गैस है, तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है? बिलो। अब रह गया बेटा लिक्विड का केस। पानी है बेटा, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल तो नहीं सकता। पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है इसका? रूम टेम्परेचर से ज़्यादा। रूम टेम्परेचर है 27, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100। बट मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बर्फ़ को आप ले आइए, कितनी कूलिंग हो एनवायरनमेंट में या कितनी हीटिंग हो, बर्फ़ ऑलरेडी आप विंटर में भी जब टेम्परेचर 2-3 है तब भी क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। तो रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? बिलो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंसेस में सबसे पहला डिफरेंस देखिए बेटा, सॉलिड के अंदर हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं इनकी पैकिंग। सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिन पार्टिकल्स से मिलके सॉलिड बने हुए हैं। लिक्विड में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं? दूर दूर। और गैसेस में इन पार्टिकल्स की बिल्कुल ही क्या हो जाती है बेटा? रैंडम मोशन। गैसेस में इन पार्टिकल्स की बिल्कुल ही क्या हो जाती है? रैंडम मोशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बेटा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस।
दूसरा पॉइंट है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड में देखिए बेटा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड, तो इंटर का मतलब दो अलग अलग, मोलिक्यूलर का मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में, फोर्सेस का मतलब जो अट्रैक्शन इनको बाइंड करके रखता है। जब पार्टिकल्स पास पास हैं तो इसमें फोर्सेस क्या होंगे, सबसे ज़्यादा। लिक्विड में क्या होंगे, थोड़े से कम। और गैसेस में पार्टिकल्स बिल्कुल ही रैंडम मोशन शो कर रहे हैं तो फोर्सेस क्या होंगे, सबसे कम। थर्ड पॉइंट है बेटा डेंसिटी। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। लिक्विड में डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम। और गैसेस में डेंसिटी लिक्विड की कंपैरिजन में भी क्या होगी, कम। उसके बाद है इनकी टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होती हैं सॉलिड्स में केवल वाइब्रेटरी मोशन। सॉलिड्स में क्या होती हैं, वाइब्रेटरी। मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशंस पे ही ऑक्सीलेट करते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं। तो इसमें केवल कौन सी मोशन है, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेटरी मोशंस। इसमें बेटा ट्रांसलेटरी, रोटेटरी अलोंग विद वाइब्रेटरी, मतलब वाइब्रेटरी मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन भी होती हैं, बट ये कंपैरेटिवली क्या होती हैं, कम। इसमें तीनों मोशन होती हैं, ट्रांसलेटरी भी, रोटेटरी भी और वाइब्रेटरी भी, बट इनकी अमाउंट क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा। उसके बाद है बेटा इन मॉलिक्यूल्स के अंदर शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स का क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड लिया बेटा हमने, मान लिया 1 लीटर दूध ले लिया, ओके, तो वॉल्यूम तो क्या है, 1 लीटर ही रहेगा। वॉल्यूम तो क्या रहेगा, डेफिनेट। वॉल्यूम तो क्या रहेगा, डेफिनेट। बट शेप क्या होगी, जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, तो उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। और गैसेस में बेटा ना तो डेफिनेट शेप होती, नॉट डेफिनेट शेप, और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, नोर डेफिनेट वॉल्यूम। ना ही डेफिनेट शेप होती इनकी और ना ही डेफिनेट क्या होता, वॉल्यूम। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एंड एनर्जी। एनर्जी इनकी सबसे कम होती है, तो कंप्रेस, पहले एनर्जी का डिस्कस कर लेते हैं। इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, ये पार्टिकल मूव कर सकते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। और गैसेस की बिल्कुल ही रैंडम मोशन होती है, तो उनकी रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होती है, फास्ट। कंप्रेसिबिलिटी बेटा टेंडेंसी टू प्रेस सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। एंड दे कैन बी कंप्रेस्ड अप टू दी लार्जर एक्सटेंट। गैसेस को कंप्रेस क्या किया जा सकता है, दे कैन बी कंप्रेस्ड टू दी लार्जर एक्सटेंट। ओके, ये हम बेटा बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या बेसिक्स प्रॉपर्टी हैं। आपने बहुत सारी ये प्रॉपर्टी जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ 9th क्लास में भी पढ़ी हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा 2 more forms of substance। तीन फॉर्म तो डिस्कस कर ली बेटा हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 फॉर्म और हैं, एक तो प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।
प्लाज्मा फॉर्म क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, मिक्सचर ऑफ positively charged ions due to superheating of gaseous atoms. इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा. फॉर एग्जाम्पल इन सन्स एंड स्टार. क्या है बेटा प्लाज्मा? कभी आपने देखा होगा बटर को, ओके, या एलईडी को देखा होगा विच कैन बी प्रेस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा. क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का मिक्सचर होता है, उसको बहुत ज़्यादा हम क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं. हमारे सोलर सिस्टम में, प्लेनेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लावा, मैग्मा सुना होगा. ऑल दीज आर दी फॉर्म ऑफ प्लाज्मा. उसके बाद है बेटा दो साइंटिस्ट थे, बोस और आइंस्टाइन. इन्होंने जुड़ के, कंबाइन करके, एफर्ट्स पुट करके एक फॉर्म दी थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये क्या कहती है? कई छोटे छोटे एटम्स कंबाइन करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे टू फॉर्म ए लार्जर एटम कॉल्ड सुपर एटम. तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है बेटा? जब कई छोटे छोटे एटम्स हाई कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे जुड़ते हैं तो वो एक लार्जर एटम बनाते हैं. उस लार्जर एटम को क्या कहते हैं? सुपर एटम और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ओके. उसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? The temperature at which three forms of same substance exist together. Is called a triple point. जिस टेम्परेचर पे एक ही सब्सटेंस की तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट. फॉर एग्जांपल वाटर के लिए बेटा ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम क्या कह दें? 273.16 केल्विन. और प्रेशर है बेटा 4.58 mm. प्रेशर कितना है? 4.58 ऑफ mm. तो ट्रिपल पॉइंट क्या है बेटा? जिस टेम्परेचर पे किसी भी सेम सब्सटेंस की तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट. जैसे वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट कितना है? 0.01 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273.15 केल्विन. तो 0.01 में 15 में 1 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 273.16 केल्विन. और प्रेशर कितना होता है? 4.58 mm. ओके. आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.